पिछली वीडियो में हम लोगों ने हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंगिंग मैन कैंडल कैसे काम करती है और इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। तो चलते हैं चार्ट पे। तीसरे नंबर की कैंडल अब हमारे पास आती है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर हमारे पास, हैमर को उल्टा कर दें, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इस टाइप की होती है, इस शेप की होती है, ठीक है। इसकी शेप जो होगी ये ऐसे होगी। अच्छा, टाइप इसकी बुलिश है, ठीक है। और कलर डजेंट मैटर, रंग कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। कलर भी मैटर नहीं करता। और थर्ड जो है इसका डाउन साइड की जो विक होगी ना वो बहुत छोटी होगी, ठीक है, या थोड़ी सी बड़ी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। बॉडी इसकी 1x होगी और अपर विक जो होगी वो इसकी 2x होगी, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर की पहचान है। अच्छा, अब इसकी कन्फर्मेशंस क्या होगी ट्रेड करने की। तो पहली कन्फर्मेशन ये होगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होगी, और दूसरी कन्फर्मेशन यह है कि मार्केट सपोर्ट जोन पे होगी। तीसरी कन्फर्मेशन ये है कि मार्केट में यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बनी होगी, ठीक है। चौथी कन्फर्मेशन ये है कि हम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को नोट करें। यहाँ पे अक्सर मार्केट ट्रैप करती है। क्या करती है? इसको ट्रैपिंग कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रैप कर सकती है आप लोगों को। यहाँ पे ये ऐसे दिखा सकती है कि ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, नीचे जा रही है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ से ये रिवर्स हो के हैमर टाइप कैंडल या बुलिश ऐसे कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने नोट करना है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह क्लोज़ हो जाती है इस हैमर कैंडल की लोअर विक के नीचे, तो फिर ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास होगी सेलिंग प्रेशर अगेन शुरू हो जाएगा और मार्केट और भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह बनी तो मार्केट और भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ देखेंगे? इसके लिए हम कन्फर्मेशन देखेंगे बुलिश कैंडल की, ठीक है, कि इन्वर्टेड हैमर के बाद हमारे पास बनी हो बुलिश कैंडल। जैसे ही बुलिश कैंडल इसकी अपर विक के ऊपर बनेगी, हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग। यहाँ से हम बाइंग करेंगे, लॉन्ग भी कह सकते हैं, बाइंग भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, 1:2, 1:3 की ट्रेड ये हमें इजीली दे सकती है। पहली कन्फर्मेशन इसकी थी डाउन ट्रेंड, दूसरी कन्फर्मेशन थी सपोर्ट जोन पे, तीसरी कन्फर्मेशन ये थी कि एक इन्वर्टेड हैमर बनी हो, चौथी कन्फर्मेशन थी कि हम ट्रैपिंग को ध्यान में रख के एक बुलिश कैंडल देखें जो मोमेंटम कैंडल हो, इसके अपर विक के ऊपर क्लोज हुई हो, ठीक है। ये हमारे पास चौथी कन्फर्मेशन है। अच्छा, अब हम जाके देखते हैं ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे बनती है और काम करती है नहीं करती, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि इसकी कन्फर्मेशंस देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कन्फर्मेशंस के बगैर ट्रेड करना ये रिस्की हो सकता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट 15 मिनट तक आप जा सकते हैं, क्योंकि इजीली मिल जाती है ना। अब मार्केट होनी चाहिए डाउन ट्रेंड में। ओके, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड पे आई है, ठीक है, रिट्रेसमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास मार्केट डाउन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये एफईजी का एरिया भी है, लेकिन सपोर्ट, एक एफईजी सपोर्ट भी एज अ सपोर्ट भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। इसने उसी तरह किया, देखो मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ये दिखाएगी ऐसे कि मार्केट और भी नीचे जाने वाली है, लेकिन दोबारा ग्रीन बन जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ फाइंड कर ली, ठीक है। इसकी मैंने अपर विक मार्क कर दी। अब मोमेंटम कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, इसके नीचे क्या करूँगा? एसएल रखूँगा,
1:2 की आराम से मुझे ये ट्रेड मिल जाएगी। मैं यहाँ तक तकरीबन इसको लेके चलूँगा। 1:2 की ट्रेड मिल गई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है मार्केट में, लेकिन इतनी तेज़ी से मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाती जितनी तेज़ी से हैमर कैंडल लेके जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन्वर्टेड हैमर में और हैमर में, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बनी सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ से मार्केट, ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसको ब्रेक किया गया, ठीक है। फिर नीचे आई मार्केट, दोबारा इस सपोर्ट जोन के ऊपर जैसी मार्केट गई ऊपर निकल गई। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो कन्फर्मेशंस मुझे मिल गई। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे सपोर्ट पे आई, अब इन्वर्टेड हैमर बना। मैं इसकी अपर विक को क्या करूँगा, मार्क करूँगा मोमेंटम कैंडल के साथ। यहाँ पे क्लोज हुई, मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही लॉन्ग करूँगा। अच्छा ये देखो प्रीवियस ये वाली विक सबसे नीचे है, तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। और मैं लेके जाऊँगा इसको 1:2 तक। ये 1:1.5 भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेके जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। लेकिन 10 में से अगर 5 ट्रेड्स भी आपकी अच्छी जाती हैं तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर थी हमारे पास। अब जाते हैं चौथी कैंडल की तरफ, जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन कैंडल हमारे पास ये एक बेरिश टाइप की कैंडल है, ठीक है। अगर आप किसी छत के ऊपर खड़े हों और ये आप नीचे छलांग ना लगा पाएँ और आप कहें कि यार मैं इस छत से नीचे, उसकी सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, तो उसकी छत के साथ आप लोग लटक जाते हैं, इसको ये हैंगिंग मैन हो जाता है। इसलिए ये ऊपर लटकी हुई होती है, ठीक है। ये कैंडल ऊपर लटकी हुई होती है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। इसकी टाइप बेरिश है, कलर डजेंट मैटर, कलर कोई भी हो सकता है। अच्छा इसकी एक दूसरी ख़ासियत बताता हूँ कि इसकी अपर विक बिल्कुल ज़ीरो होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो होगी इसकी अपर विक। इसके लिए मार्केट की कन्फर्मेशंस हम लोग देखते हैं ट्रेड करने के लिए। मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा या बनी हुई होगी पहले से रेजिस्टेंस, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक ना किया हो, क्या किया हो, ब्रेक ना किया हो, और उसके नीचे ही या रेजिस्टेंस के हाफ एरिया में या रेजिस्टेंस के नीचे ये परफॉर्म हुई हो। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। सेकंड कैंडल इसकी बेरिश। अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट, ये फेकआउट के टाइम पे अक्सर बनती हैं, जब मार्केट लोगों को ट्रैप करती है ना, ये वाली कैंडल ज़्यादा बनती है। इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल, ये वाली कैंडल ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये ऐसे कैंडल बन जाती है। अब यहाँ पे बायर्स इनवाइट हो जाते हैं। बायर्स जैसे ही ट्रेड्स लेते हैं, ब्रेकआउट पे ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, तो ये एक मोमेंटम कैंडल बनती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक ग्रीन कैंडल से बेरिश साइड पे ट्रांसफ़र हो जाती है कैंडल, ठीक है। इसके लोअर विक को ब्रेक कर देती है और यहाँ पे ये रेड कैंडल बन जाती है। तो ग्रीन से रेड बन जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स यही कहते हैं, प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि कैंडल के क्लोज़ होने का वेट किया करो, तब ट्रेड लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, लास्ट स्विंग लो जो था वो मेरा क्या था, टीपी था, ठीक है। लास्ट स्विंग लो मेरा टीपी था। अब यहाँ तक मैं इसको लेके चलता हूँ 1.25 तक, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट में, इसको देखते हैं काम करती है नहीं करती। ओके यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, लो हाई लो, और ये हायर हाई हायर लो बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
ठीक है। ये वैसे ये तो विक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, लेकिन मैं इस जगह को लूँगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना हुई हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसके लोअर विक को ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ से मैंने ले ली शॉर्ट की ट्रेड। ये लास्ट अपर विक है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एसएल लगाऊंगा। अब मैं यहाँ तक इसको लूँगा 1:2 तक। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ट्रेड्स जो होती हैं वो 1:2 तक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इजीली अपना टारगेट मिल चुका है। तो ये इस तरह काम करेगी मेरे पास, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी और आपको पता लगेगा कि रेजिस्टेंस पास आने वाली है, तो आप लोग क्या करोगे, हैंगिंग मैन कैंडल को फाइंड करोगे। हैंगिंग मैन कैंडल आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर है, अप साइड पे जा रही थी, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी। गौर से देखें इसको। इसने क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, लेकिन किस चीज़ के साथ, विक के साथ। तो अब यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग का वेट जो लोग नहीं करते, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, शॉर्ट की ट्रेड लगा लेते हैं यहाँ पे। अब उनका क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है, ठीक है। एक प्रॉपर मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये ऐसे ओके, इस तरह कैंडल क्लोज हो रेड, तो आप लोगों ने क्या करनी है, ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आगे आपको सिखाया जाएगा बहुत कुछ।